आज हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के काव्यखंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेमयनी श्री राधिका। और इसी में एक दूसरा पद है जिसका नाम है करील के कुंजन ऊपर वारो। ये दोनों के रचनाकार रसखान हैं। ये दोनों के रचनाकार रसखान हैं। आज इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा आता है। पहला क्वेश्चन है कि रसखान के जीवन संबंधी सूचना किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। मतलब कि रसखान के जीवन के बारे में जो भी जानकारी है वो कौन वाला किताब से मिलेगा। ऑप्शन दे रहा है कि प्रेम वाटिका से मिलेगा, फिर दे रहा है कि सुजान रसखान से मिलेगा, फिर दे रहा है कि रसखान रचनावली से मिलेगा। किससे मिलेगा ये बताना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेम वाटिका जो है इनकी बहुत बढ़िया रचना है, यानी कि प्रेम वाटिका से ही पूरी जानकारी मिलती है रसखान के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास ने, स्वामी विठलनाथ ने, सूरदास ने या फिर कबीरदास ने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा देने वाले हैं स्वामी विठलनाथ हैं। स्वामी विठलनाथ हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि प्रेमयनी श्री राधिका, प्रेमयनी श्री राधिका किनकी रचना है, किनका लिखा गया है। ऑप्शन दे रहा है बीरेन डंगवाल का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, प्रेमघन का है या रसखान की है। तो हम लोग जानते हैं कि यह रचना जो है यह रचना रसखान की है। चौथे की अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो रसखान हिंदी के डॉट डॉट कवि हैं। मतलब कि पूछ रहा है कि रसखान जो है हिंदी के कैसे कवि हैं। ऑप्शन है कि सामाजिक कवि हैं, ऐतिहासिक कवि हैं, जातीय कवि हैं या अलौकिक कवि हैं। तो ये जो है रसखान वो हिंदी साहित्य के जातीय कवि हैं। रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस शैली में किया है। ऑप्शन है कि सवैया में किया है, दोहा में किया है, सोरठा में किया है या पदों में किया है। तो हम लोग जानते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस शैली में किया है, सवैया में किया है। रसखान ने किस धर्म का गहन संस्कार था। कह रहा है कि रसखान में किस धर्म का गहन संस्कार था, माने कौन धर्म के ज्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन है कि शैव धर्म से थे, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो हम लोग जान रहे हैं कि रसखान जो है वो जो है वो है तो इस्लाम धर्म से, लेकिन प्रभावित कुछ से थे, वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। उसके कारण ये दिल्ली छोड़ करके वृंदावन चले आए थे, ब्रजधाम चले आए थे। सातवां क्वेश्चन की बात करेंगे। राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का रूप व्यक्त किया गया है। राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का रूप व्यक्त किया गया है। ऑप्शन है कि दोहा में, सोरठा में, पद में या सवैया में। हम लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का जो रूप है वो दोहा में व्यक्त किया गया है। नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि इस मुस्लिम हरिजन पे कोटे हिंदू वारिये किसने कहा था। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐसे कहने वाले व्यक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नौवां क्वेश्चन है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। ऑप्शन है राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को, इनमें से कोई नहीं। तो रसखान ने माली और मालिन कहा है राधा और। दसवां क्वेश्चन है कि कवि ने चितचोर किसे कहा है। कवि ने चितचोर किसे कहा है। ऑप्शन दे रहा है कि राधा को,
कृष्ण को, राम को या नंद को? तो हम लोग जानते हैं कि रसखान ने चित्तचोर कृष्ण को कहा है। रसखान की रचना काल किस मुगल वंश के राज्यकाल थी? अर्थात जिस समय रसखान अपनी रचना कर रहे थे उस समय दिल्ली में शासन किनका था? ऑप्शन है अकबर का था, बहादुर का था, या शाहजहां का था, या जहांगीर का था? हम लोग जानते हैं कि जिस समय रचना कर रहे थे रसखान उस समय शासन दिल्ली में जहांगीर का था। रसखान की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा किताब है जो रसखान के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन कह रहा है कि रसखान रचनावली, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसवंती। तो हम लोग जानते हैं कि रसखान रचनावली, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी रचना है, पर रसवंती इनकी रचना नहीं है और नहीं वाला ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो रसखान ने प्रीतम किसको कहा है? प्रीतम किसको कहा है? ऑप्शन है राधा को, नंद किशोर को, मीरा को या कलधौत को? तो हम लोग जानते हैं कि रसखान कृष्ण से प्रेम करते थे, अर्थात नंद के किशोर से प्रेम करते थे, नंद किशोर से। 14 क्वेश्चन की अगर बात करें तो रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? किस वंश से संबंधित है रसखान? ऑप्शन है पठान वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पठान वंश में हुआ था, दिल्ली के पठान वंश में हुआ था। 15वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो कवि ने प्रेम वरण किसे कहा है? वरण का मतलब होता है रंग। प्रेम का रंग कवि ने किसको बताया है? नंद को, नंद को, राधा को या मीरा को? तो ऑप्शन में है नंद, अर्थात नंद बाबा का नंद। तो नंद को इन्होंने प्रेम वरण बताया है। 16वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिद्धियां और निधियों की संख्या कितनी है? कितनी सिद्धियां होती हैं, कितनी निधियां होती हैं जो भगवान के लिए कार्य करती हैं? ऑप्शन है कि 8, 9, 3, 4, 11, 12 या 2, 2। हम लोग जानते हैं कि सिद्धियों और निधियों की संख्या 8 और 9 है। 8 गो सिद्धियां हैं और 9 गो निधियां हैं जो ईश्वर के लिए काम करती हैं। कलधौत का अर्थ क्या होता है? कलधौत का मतलब क्या है? ऑप्शन में है कि नंद किशोर, इंद्र, राधा रानी या ब्रह्म। कलधौत का अर्थ है इंद्र। इंद्र को कलधौत कहा जाता है। क्वेश्चन 18 की अगर बात करें तो कवि ने प्रेम ऐनी किसको कहा है? ऐनी का मतलब खजाना होता है, तो प्रेम का खजाना किसको कहा गया है? तो ऑप्शन है राधा को, कृष्ण को, नंद को या सभी को? तो प्रेम के खजाना कवि ने राधा को बताया है। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था? अर्थात प्रेम वाटिका जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1610 में, 1615 में, 1604 में या 1605 में। हम लोगों को पता है कि प्रेम वाटिका जो है वो 1610 में प्रकाशित हुई थी। 20वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था? किस किताब से? तो ऑप्शन है प्रेम वाटिका, 252 वैष्णव की वार्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि विठलनाथ ने इनको रसखान को 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि स्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा रसखान को दिया था। रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे? कौन से लिखना बढ़िया तरीका से जानते थे? ऑप्शन है
दोहा, सवैया, चौपाई या सोरठा। रसखान सबसे बढ़िया लिखना जानते थे सवैया। रसखान का भाषा है, अर्थात रसखान कौन से भाषा में अपनी किताब को, कविता को रचा करते थे? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा या संस्कृत। किसमें रचा करते हैं? तो इनका जो भाषा था वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में रचा करते थे। 23वां अगर क्वेश्चन की बात करें तो पठान वंश को कौन पराजित किया था? तो जिस समय रसखान दिल्ली में रहा करते थे तो उस समय आक्रमण मुगल वंश वालों ने किया था, तब इनको भाग करके ब्रजधाम आना पड़ा। और ब्रजधाम में कृष्ण का प्रेम देख करके ये उस प्रेम में बसीभूत हो गए और कृष्ण को अपना प्रीतम मानने लगे। तो वही है कि मुगल वंश होगा इसका आंसर। पठान वंश को कौन पराजित किया था? मुगल वंश।